नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की कुछ बहुत ही यादगार कॉमेडी फिल्मों के बारे में। हमारे पास ना एक लिस्ट है जिसमें उनकी टॉप 10 कॉमेडी फिल्में हैं, उनकी कहानी का थोड़ा आइडिया है और हाँ, कुछ जबरदस्त डायलॉग्स भी। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इन फिल्मों में या उनके डायलॉग्स में ऐसा क्या था, मतलब क्या बात थी जो ये इतनी पॉपुलर हो गई। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो लिस्ट में सबसे ऊपर, और मुझे लगता है इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, हेरा फेरी 2000। कहानी तो याद ही होगी सबको। राजू, श्याम और बाबू भैया वो बेचारे गलती से एक किडनैपिंग रैकेट में फंस जाते हैं और बाबू भैया का वो डायलॉग, अरे वो तो अमर है, उठा ले रे देवा मुझे नहीं इन दोनों को उठा ले। याद है ना, क्या सीन था। हाँ हाँ बिल्कुल। और इस फिल्म का लिस्ट में टॉप पर होना वो मतलब काफी कुछ कहता है। सोर्सेज भी ये बताते हैं कि पूरी कहानी बस इन्हीं तीन किरदारों और उनकी वो जो अजीब सी सिचुएशन थी ना, उसी के आसपास घूमती है, उसी से कॉमेडी निकलती है। और ये डायलॉग सिर्फ मजेदार नहीं है, ये असल में उन किरदारों की जो फ्रस्ट्रेशन थी, जो हताशा थी, उसे दिखाता है बड़े कॉमिक तरीके से। हाँ, ये तो है। तो क्या सोर्सेज ये कहते हैं कि कॉमेडी किरदारों की आपसी नोकझोंक से ज्यादा आई या फिर वो कहानी के जो हालात थे उनसे, मतलब कौन सी चीज ज्यादा हावी थी? देखिए, सोर्स के सार को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि दोनों का मिक्सचर था। एक तरफ तो किरदारों का एक दूसरे से छिड़ना, वो नोकझोंक, और दूसरी तरफ वो खतरनाक लेकिन मजेदार सिचुएशन में फंसना। शायद इसी कॉम्बिनेशन ने इसे इतना यादगार बनाया। और बाबू भैया का डायलॉग तो उस हताशा को दिखाता है जो आप कह सकते हैं हालात और साथी दोनों से पैदा हुई थी। बिल्कुल सही कहा। और इसके फौरन बाद लिस्ट में नंबर 2 पर है इसका सीक्वल, फिर हेरा फेरी 2006। वो ही तीन दोस्त और इस बार वो 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम। हाँ हाँ और डायलॉग तो स्कीम जितना ही फेमस हो गया। 25 दिन में पैसा डबल, कितना चला था ये डायलॉग। हाँ। और ये दिलचस्प है कि ये सीक्वल भी इतना हिट रहा जैसा लिस्ट बता रही है। ये दिखाता है कि ऑडियंस इन कैरेक्टर से कितना जुड़ गई थी। और वो डायलॉग 25 दिन में पैसा डबल, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, वो उस पूरी सोच का, मतलब जल्दी अमीर बनने की चाहत और फिर इस सब गड़बड़ हो जाने वाली जो कहानी है ना, उसका निचोड़ एक तरह से। सही बात है। अच्छा, फिर लिस्ट में चौथे नंबर पर है वेलकम 2007। एक सीधा साधा लड़का राजीव और उसे प्यार हो जाता है माफिया डॉन उदय शेट्टी की बहन से। और फिर जो गड़बड़ घोटाला शुरू होता है। बिल्कुल। और वेलकम जैसी फिल्मों में, जैसा सोर्स की कहानी के सार से भी पता चलता है, एक और पैटर्न दिखता है। वो है मल्टी स्टारर कास्ट का होना, मतलब कई सारे बड़े एक्टर्स एक साथ, जिससे सिचुएशन और उलझती है और मजेदार बनती है। और ये कंट्रोल उधर सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस किरदार के गुस्से और उसकी जो बेबसी है ना, उसका एक कॉमिक रिफ्लेक्शन है। हाँ बिल्कुल। लिस्ट में और भी अच्छे उदाहरण हैं, जैसे छठे नंबर पर सिंह इज किंग 2008। उसमें हैप्पी सिंह जो गलती से ऑस्ट्रेलिया में डॉन बन जाता है, उसका वो तकिया कलाम, डोंट एंग्री मी। हाँ, डोंट एंग्री मी कितना चला था। और पांचवें नंबर पर गरम मसाला 2005, जिसमें अक्षय का किरदार मैक वो एक साथ 3 एयर होस्टेस को डेट कर रहा होता है। हाँ, वो भी काफी मजेदार थी। और डायलॉग याद है, ये तो गरम मसाला है बेबी। वाह। तो इन सभी फिल्मों को अगर हम देखें, हेरा फेरी, वेलकम, सिंह इज किंग, गरम मसाला, इनके सोर्स विवरण से कुछ बातें तो साफ नजर आती हैं। पहली, कहानी में अक्सर कंफ्यूजन और गलतफहमियों का बड़ा रोल होता है। जो प्लान बनाते हैं किरदार, वो बुरी तरह पलट जाता है, जैसा कहानियों के सार में भी है। दूसरी बात, लगभग हर फिल्म में ऐसे वन लाइनर्स हैं जो किरदारों की पहचान बन गए, मतलब फिल्म से भी ज्यादा मशहूर हो गए कई बार। सही है। और तीसरी बात, कॉमेडी अक्सर किरदारों की आपसी खींचतान और एक गड़बड़ी वाली सिचुएशन में सबके एक साथ फंसने से पैदा होती है। तो कुल मिलाकर ये लिस्ट और ये डायलॉग्स साफ दिखाते हैं कि अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा की कॉमेडी पर वाकई एक गहरी छाप छोड़ी है। इन फिल्मों ने हमें सिर्फ हंसी नहीं दी, बल्कि ऐसे यादगार किरदार और डायलॉग्स दिए जो आज भी आप देखिए लोगों की बातचीत का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर भी लाता है कि आखिर इन डायलॉग्स में या उन कॉमेडी के पलों में ऐसा क्या होता है। क्या वो सिर्फ शब्द होते हैं, या बोलने का अंदाज होता है, या फिर वो सिचुएशन जिसमें वो बोले जाते हैं, जो फिल्म खत्म होने के इतने सालों बाद भी हमारे दिमाग में एकदम ताज़ा रहते हैं। ये सोचने वाली बात है।